नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं और मेरी राजनीति में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में हलचल होती रहती हैं, सुनने में आया जाता है, जाया जाता है। कई दोस्त कहते हैं कि कुछ हो गया, कई कुछ कहते हैं। कल एक मैसेज बड़ा जोरों पे आया था कि भाजपा में कुछ सीटों का बदलाव किया गया है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। उन्होंने बोला था कि रोहतक से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिला है, सोनीपत से योगेश्वर दत्त को, भिवानी महेंद्रगढ़ से बॉक्सर विजेंद्र को, हिसार से कुलदीप बिश्नोई को, सिरसा का नाम शायद ही हो, सिरसा से सुनीता दुग्गल का नाम सामने आया है। ये दोस्तों किसी मेरे जैसे साथी ने डाला है। अनुमान सभी लगा सकते हैं, और अनुमान लगाने का लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है। कहने का मतलब कि वो आज़ाद है, अनुमान किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। सर्वे भी आते रहते हैं और अंदाजे भी लगाए। एक दूसरा साथी का मैसेज आया था कि चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, जो बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, रिटायर्ड आईएएस, उनका सोनीपत सीट से ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं, सभी अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। अंदाजे लगाने के लिए आज़ाद हैं लोकतंत्र में। साथियों, ऊट पटांग चला हुआ है और चलता रहेगा जब तक इलेक्शन नज़दीक नहीं आता है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई किसी पार्टी को मान्यता दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें वोट करना ही पड़ेगा। जब तक हम सभी साथी एकजुट होकर वोटिंग नहीं करेंगे तो लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। खिलाफ में करो या पक्ष में करो, कहीं भी वोटिंग करो, अपने वोट का अधिकार लो। मैंने हर व्लॉग में बोला है, सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ कि हर आदमी जो 18 साल या उससे ऊपर का हो गया है, वो अपना वोट बनवाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट सबसे ज़रूरी है, वोट के साथ ही सब कुछ है। वोट से देश में बदलाव आएगा। हम जिस कैंडिडेट को चुनेंगे, जिस साथी को चुनेंगे, वही लोकसभा का सांसद होगा, वही ऊपर जाके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। साथियों, ये तभी संभव है जब हम अपने वोट का सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। हर मेंबर को चुनना हमारा फैसला है, हमारी जिम्मेवारी है, और सभी साथी अपना अपना वोटिंग जरूर करें। ये अनुमान साथियों राजनीति में चलते रहेंगे, और मेरे जैसे दोस्त कुछ बातें बोलते रहेंगे। आप सभी साथियों से पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला था कि साथियों भाईचारा को बनाए रखें और अपना वोट का योगदान जरूर करें, भुगतान जरूर करें। यदि वोट नहीं डालेंगे तो अपनी मर्जी का मेंबर वो बना लेंगे। जिसकी मर्जी का जो मेंबर बन गया प्रधानमंत्री, उसका मर्जी का होगा। यदि जिस साथी को खिलाफत करनी है या पक्ष में डालना है, वो उनकी मर्जी है, वोटिंग जरूर करें। और मैंने पिछले ब्लॉग में ये भी बोला था कि 25 अप्रैल तक जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई दोस्त, साथी, लड़की या किसी की गांव में नई शादी हुई है, वो, उनकी वाइफ, ये सभी साथी अपने अपने बूथ पर वोट बनवा लें।
क्योंकि हर जगह हर गांव में BLO बैठते हैं। BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर। वो हर गांव के सरकारी स्कूल में टीचिंग यानी टीचर होते हैं, वही इस कार्य को अंजाम देते हैं। साथियों, अभी कांग्रेस की तैयारी है, शायद कल अपनी सीटों का बंटवारा वो कर दें। सुनने में आया है कि वो कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारना चाहती है। कद्दावर यानी पुराने खिलाड़ी, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला है, JP उर्फ जयप्रकाश है, ऐसे मेंबरों को, कुलदीप शर्मा है, इन मेंबरों को वो मैदान में उतारना चाहती है ताकि उनकी जीत भी सुनिश्चित हो सके। हर पार्टी अपना जोर लगाती है जीतने के लिए, और साथियों हर पार्टी का ये फर्ज भी बनता है कि वो अच्छा कैंडिडेट उतारे, अच्छा पढ़ा लिखा युवा नेता को उतारे ताकि वो उसकी जीत को सुनिश्चित कर सके। जो सबका मिलनसार साथी होता है उसी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसी के अंदर ये वोटों की तादाद ज़्यादा गिनाई जाती है। साथियों, एक एक वोट की वैल्यू होती है और उसी की कीमत के हिसाब से आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी साथी वोट जरूर डालें। वो अपनी मर्जी है जिस निशान पे जिस कैंडिडेट को वोट देना है। इसमें किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, इसमें किसी चीज़ का कोई हाथ नहीं है। अपनी मर्जी से अपना दिल जिसको कहे उसी को आप नियुक्त करें। काम तो गवर्नमेंट के काम होते हैं करने, वो करती है तो हमको अच्छी लगती है, नहीं करती है तो हम नकार देते हैं। ये तो चलता रहेगा। ये तो सारे जीवन का एक पहलू है जिसमें कि लोगों की छवि खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। क्योंकि हारने वाले को कहेंगे कि ये तो नंगड़ था, ये तो निकम्मा था, ये तो ऐसे था, ये ऐसे था। जीतने वालों को कहेंगे कि इन्होंने तो पार्टी का पूरा झंडा लगा रखा था, इन्हों को पूरी तरह से लोग इसको चाहते थे, पूरा अच्छा आदमी है। ये अच्छी बातें ये होती रहती हैं, समाज है, समाज में ये बातें सुनने को आती हैं। साथियों, राजनीति में उतार चढ़ाव आने शुरू हुए हैं, होंगे, अभी तो बहुत होंगे। अभी तो देखना, अभी तो कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती है, उसके बाद इनेलो करती है, JJP करती है, BJP चेंज करती है, या आप वालों का तो गठबंधन हो गया हरियाणा में तो। और हरियाणा की अभी इन्होंने एक भी, कहने का मतलब कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट का ऐलान किया है जिसमें कि सुशील गुप्ता आपके नेता हैं, वो भी गठबंधन के हिसाब से। वहाँ पे BJP ने जिंदल को दिया है और इनेलो ने श्री अभय सिंह चौटाला को दिया है। अभी 3 आदमियों की फाइट हो गई, वहाँ पे 2 बनिया जाति हो गए और तीसरा जाट जाति। अब कौन उनके बीच से क्या करता है ये आपके आगे आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कद्दावर नेता हैं तीनों। ऐसा नहीं कि हल्का है कोई, तीनों के तीनों पावरफुल आदमी हैं लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से। कुरुक्षेत्र की जनता किसे पसंद करती है, इस चीज़ पे आगे जाके यही लोग बताएंगे। लेकिन नेता तीनों बढ़िया और अच्छे हैं, तीनों कद्दावर नेता हैं, अपनी अपनी पार्टी से ताकतवर है। जिंदल अभी ताजे ताजे हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं। इनेलो में अभय सिंह चौटाला जो JJP और इनेलो अलग हुए थे, उसके बाद वो अपना पदभार, कहने का मतलब जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं। वो सर्वा हैं आज की टाइम में इनेलो पार्टी के। और सुशील गुप्ता सांसद हैं दिल्ली से, जो कि अभी हरियाणा के प्रभारी भी थे शायद आप पार्टी के, और अभी उनका गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, तभी उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना है। और कुरुक्षेत्र से ही एक सीट मिली है जिस पे लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो
कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में सब चीज़ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। हम छोटा नहीं लगाएं किसी को, वोट की ताकत से जीत कोई भी सकता है। कई आदमी सोचते हैं कि इनेलो का जनाधार खत्म है। ऐसा सोचने वाले गलत सोचते हैं, क्योंकि अब जेजेपी कमजोर हुई है लेकिन इनेलो नहीं। जेजेपी के टूटने वाले वर्कर साथी कहाँ जाएंगे? बीजेपी से तो वैसे ही नाराज हैं, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? कांग्रेस के साथ कभी जाते नहीं। तो 99% ये है कि वो सभी इनेलो के साथ जाएंगे और वो वोट बैंक इनेलो का ही बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इनेलो जीत के साथ आएगी, लेकिन कमजोर भी नहीं मानी जाएगी। यदि वो अच्छी तरह, अच्छी जगह, अच्छे मेंबरों को नियुक्त करती है तो शायद कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और होती है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। साथियों, मैं और मेरी राजनीति को आप सभी सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, राजनीति के बारे में जानने के लिए। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद सभी साथियों का। राम राम।